नमस्कार साथियों, मेरा नाम हिमांशु है और आज हम लोग हैं दुर्लभपुर में सर्व समाज विकास मंच विकलांग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय आर.पी. पांडे जी के यहाँ हम लोग उपस्थित हैं। और नौनारा थाना के अंतर्गत धरनारत कुछ लोगों पर लाठियां चला दी जाती हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा, और उसमें एक विकलांग व्यक्ति का देहावसान हो जाता है। उस संबंध में डॉक्टर साहब ने और अध्यक्ष जी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। स्वागत है सर आपका। हाँ, नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे ये जो आपने धरना का जो देखिए, हम डॉक्टर आर.पी. पांडे सर्व समाज विकास मंच विकलांग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रवक्ता। सबसे बड़ी यह जो घटना है, यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। जो पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किया गया, इसमें कई लोग घायल भी हैं, और उस लाठी चार्ज से मारे जाने से, पीटे जाने से एक दिव्यांग सियाराम उपाध्याय की मृत्यु हो जाती है। ऐसे में यह घटना पूरी मानवता को झकझोर के रख दिया है। पूरे जिले में आक्रोश है लोगों के अंदर। आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति आई कि पुलिस ने इतनी बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया है। डराने धमकाने के लिए 2-4 लाठी भी मारा जा सकता है, जिसमें आदमी की मृत्यु नहीं हो सकती, लेकिन इस तरीके से बेरहमी से पीटा जाना, जैसा कि समाचार पत्रों से जानकारी हो रही है कि रात को 1 बजे थाने की लाइट बंद कर दी जाती है, गेट बंद कर दिया जाता है, और इस तरीके से इस कदर से मारा जाता है कि व्यक्ति कहीं बाहर भी ना जा सके। तो ऐसे में इस प्रकार का जो पुलिस का जो कृत्य हुआ है, किसके सह पे हुआ है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है। जैसा कि लोग बता रहे हैं कि मृतक सियाराम उपाध्याय शायद भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता भी थे। हालांकि कई जगह ऐसा भी खबरें चलाई जा रही हैं, देखी जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी कह रहे हैं कि हमारे पार्टी का कार्यकर्ता ही नहीं था। तो हम लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है, वो किस पार्टी का था नहीं था। हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद इतना ही है, मतलब इतना ही है, उसके प्रति यही संवेदनाएं हैं कि वह दिव्यांग था, और हम लोग दिव्यांगों की हर संभव मदद करते हैं समाज में। दिव्यांग परिवार के प्रति हम लोगों की संवेदना है, गहरी संवेदना है संगठन का। और अभी तक पुलिस ने जो भी कार्रवाई किया है, सिर्फ और सिर्फ पुलिस के ऊपर जो भी कार्रवाई किया है, अब वो अपने दिखावे में किया है या कानूनी रूप से यही हो सकता है, ये भी हम नहीं कह सकते, यह जांच का विषय है। लेकिन अभी तक कहीं भी किसी भी प्रकार से सूचनाओं में, चैनलों में कोई भी ऐसी सूचना नहीं आ रही है कि उस पीड़ित परिवार को, मृतक परिवार को कोई सहायता राशि भी अब तक उपलब्ध कराई गई है। ऐसी कोई आधिकारिक रूप से अब तक कोई बयान नहीं आया है। हम लोग इसकी मांग करते हैं, 2 दिन का समय दिए हैं। यदि ऐसा नहीं संभव हो पाता है तो बाध्य हो करके हमारा संगठन उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जानकारी यह भी मिल रही है कि विकलांगों को हाउस अरेस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन इस प्रकार की अगर पुलिस कोई भी कार्रवाई करती है विकलांगों के प्रति, तो अपने अपने घर के बाहर ही बैठ करके हम अन्न जल त्याग करके और वहीं अपने घर पर ही जो है इसका विरोध प्रदर्शन शुरू कर देंगे। इस प्रकार की अगर कोई भी मंशा अगर पुलिस प्रशासन के पास होगी तो कृपया ऐसा कृत्य कतई न किसी भी विकलांग के प्रति करेंगे। कुछ लोगों पर जो पुलिसकर्मी वहां थे, करीब 6 लोगों को बताया जा रहा है कि निलंबित कर दिया गया है। इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? हाँ, ऐसा आज समाचार पत्रों में आया भी है, लेकिन देखिए उसमें दिया है कि 6 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। लाइन हाजिर का
बड़ा संक्षेप में आप लोगों को मैं मतलब बता देना चाहता हूं, जैसा कि मुझे जानकारी होती है। जी। थाना टू ट्रांसफर होता है, माने उस थाने से आपको लाइन में भेज दिया जाता है। जी। अभी 2 दिन के बाद कप्तान साहब चाहेंगे तो उसको अगले किसी भी थाने में पुनः जो है उसको स्थापित कर सकते हैं। जी। लाइन हाजिर कोई पनिशमेंट नहीं होता है। जी। जैसा कि निलंबन 6 पुलिसकर्मी या 7 पुलिसकर्मी निलंबित भी किए गए हैं। जी। निलंबन बेशक किया गया है, लेकिन निलंबन से पहले यह जानकारी हो जाती है कि इसने कोई गंभीर अपराध किया है, इसीलिए इसको निलंबित किया जाता है। 2 दिन का समय हम लोगों ने दिया है, विभाग है उसकी जांच करा सकता है। अगर निश्चित रूप से यह गंभीर अपराध में आता है, गंभीर अपराध है, तो इसको सिद्ध करें और उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज करें। पीड़ित परिवार को मुआवजे राशि जो भी शासन की तरफ से हो रही है उसको सार्वजनिक करें। खबरें आ रही हैं कि मजिस्ट्रियल जांच होनी है उस घटना की, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मजिस्ट्रियल जांच जो भी जांच है, हम तो कह रहे हैं SIT की जांच हो। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? इस पे SIT की जांच हो। जांच ही अगर कराना है, दूध का दूध पानी का पानी अगर करना है, प्रशासन की अगर ऐसी मंशा है तो SIT जांच करा ले। तो आप कितना प्रशासन के जो अब तक के कार्यवाही रही है इतने दिन में, उससे आप कितना संतुष्ट? अभी जो भी कार्रवाई हुई है, हमने बहुत स्पष्ट बता दिया है कि जो भी कार्रवाई हुई है, अभी पुलिस वालों पे ये कार्रवाई हो रही है। यह भी कार्रवाई अब विभागीय किस तरीके से क्या जांच करके किस स्तर तक कि 6 लोगों को निलंबित किया गया, 6 लोगों को लाइन हाजिर किया गया, जबकि सारे पुलिस वाले तो उसी थाने में रहे होंगे। जी। तो 2 तरफा कार्रवाई भी नहीं समझ में आ रही है। रही बात मृतक परिवार को मुआवजा देने की, इसकी घोषणा अब तक नहीं हो पाई है। इसमें कहीं ना कहीं अगर हम बात करें संविधान की, तो देखिए, संविधान सबको नैतिक अधिकार देता है। धरना प्रदर्शन कोई गलत नहीं होता अभिव्यक्ति है। की आजादी है, उसमें अपनी बात देखिए, मैं आजादी की भी बात पर नहीं ले जाना चाहता। सबको अपना बात, अपना पक्ष रखने का अधिकार है। जी। लेकिन क्या ऐसी परिस्थिति बनी कि इस कदर मारा पीटा गया जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है? कई लोग हॉस्पिटलों में हैं, जैसा भी सुनने में भी आ रहा है। जी। या हो सकता है लोग घर भी आ गए होंगे इलाज करा के। लेकिन इस प्रकार की कौन सी ऐसी परिस्थिति बनी है कि एक आदमी मर जाता है? यह घटना पूरी तरीके से लोगों को मर्माहत कर दे रही है, सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। कई जगहों से लोग फोन कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब, आपके जिले में ये पुलिस तांडव क्या चल रहा है? पुलिस भी हमारे ही आप जैसे घर के लोग गए हैं उसमें, लेकिन एक मानवता होनी चाहिए उनके अंदर। यहाँ मानवता तार तार कर दी गई है। मानवाधिकारों को भी ताक पे रख दिया गया। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो यह तो पूरी तरीके से एक प्रकार से कहिए तो हम लोगों को पढ़ाया जाता था जलियांवाला बाग कांड। जी। यह पुलिसिया तंत्र जो आज जो सुनने को मिला है, देखने में आ रहा है कि गेट बंद करके, लाइट बंद करके और लाठीचार्ज करो, ये जलियांवाला बाग कांड से कोई कम नहीं है। और इस तरीके से नहीं चल पाएगा। पूरा जनमानस जिस दिन आक्रोश में आ जाएगा, यह तंत्र फेल हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब मांग करते हैं कि इस पर गंभीर धाराओं में जो भी दोषी हैं इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। मृतक दिव्यांग सियाराम उपाध्याय जी को, जो परिवार है, परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाए। तो आप देख रहे थे हम लोगों के बीच में सर्व समाज विकास मंच विकलांग के आप प्रदेश अध्यक्ष जी थे।
इन्होंने इस घटना का जलियांवाला बाग कांड से तुलना किया है और निश्चित रूप से कहीं न कहीं बहुत बेहद ही दुखद ये घटना है। आप देख रहे थे हिमांशु मौर्य के साथ प्रदीप मदेसिया कैमरामैन। आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ताकि उस परिवार को न्याय मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।